हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कार्तिक और आज हम बात करने वाले हैं कि आप कौन सी पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हैं कनाडा के अंदर और कौन सी पार्ट टाइम जॉब्स के लिए आपको एफर्ट्स मारने चाहिए कि शायद मुझे ये पार्ट टाइम जॉब मिल जाए। ठीक है। और ये सारी पार्ट टाइम जॉब्स जो है वो है जो आप कर सकते हो अपनी पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है। जो मैं सोचता हूँ कि पहली प्रायोरिटी हमेशा ये रहती है कि अगर आपको ऑन कैंपस काम मिल जाए तो आप वो काम ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि आप कितने भी घंटे काम कर सकते हो। आप 40 घंटे 50 घंटे आप ओवर टाइम काम कर सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं। अगर आपको नहीं मिल रही है फुल टाइम जॉब आपके कैंपस के अंदर, तो आप 20 घंटे ऑफ कैंपस काम कर सकते हो और 20 घंटे ऑन कैंपस, 20 घंटे या 20 घंटे से ज़्यादा ऑन कैंपस काम भी कर सकते हो। तो इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करो और सारी की सारी जॉब्स जो मैंने नीचे बताई है, सारी की सारी जॉब आसानी से कर सकते हो। मीन वाइल यू आर स्टडिंग एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कैनेडा। तो चलो और देर नहीं करते हैं, लेट्स गो ऑन टू दो जॉब्स। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, एक चीज़ ध्यान में रखना, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर आपको कोई जॉब अपनी फील्ड के अंदर मिल जाए पढ़ाई करते हुए। अगर आपको कोई जॉब अपनी फील्ड के अंदर मिल रही है पढ़ाई करते हुए, उससे दो चीज़ें होंगी। एक तो आपके नेटवर्क्स बिल्ड होने शुरू हो जाएंगे ऑलरेडी, और दूसरी चीज़ होगी कि आपको अपने रेज्यूमे में कुछ डालने के लिए होगा कि भाई हाँ, आपके पास कनेडियन एक्सपीरियंस है, जिससे कि आपको जॉब मिलना काफ़ी आसान हो जाएगा आपकी स्टडीज़ के बाद। चलो, तो बाकी जो मैंने जॉब्स आप लोगों के लिए ढूंढ के रखी है वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स गेट ऑन विद इट। तो पहली जॉब जो है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है कि आप ट्यूटर कर सकते हो स्टूडेंट्स को। अब जैसे ही हम इंडिया में बैठे हुए ये सुनते हैं कि भाई ट्यूटर कर सकते हैं, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, हमें कुछ हमें नहीं पता है इस चीज़ के बारे में, क्या ट्यूटर करें क्या नहीं करेंगे। अनलेस आप अपने बैचलर्स के बाद कनाडा में आ रहे हो तब आप कर सकते हो ट्यूटर, क्योंकि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज काफ़ी बढ़िया रहती है, कुछ लोगों की बढ़िया रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं जब इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरह आया था कनाडा में, मैं आया था 12th के बाद। ठीक है। 12th में मैंने ली थी कॉमर्स। कॉमर्स के अंदर मेरी अकाउंटिंग के जो मेरे कॉन्सेप्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े थे, और जो मैथ्स इकोनॉमिक्स से सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स थे मेरे वो काफ़ी तगड़े थे। तो जब मैं सेट में यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया, मैंने देखा कि भाई लोग यहाँ पर बुरी तरह से सफ़र कर रहे हैं, बुरी हालत है यहाँ पर। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैं क्योंकि मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे आ रहे थे, मेरे ऑलमोस्ट नहीं, मेरे 4.0 GPA आ रहे थे सारे के सारे सब्जेक्ट्स में, तो मैं गया इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर में और मैंने पूछा कि भाई आपके पास कोई पार्ट टाइम ट्यूटरिंग जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं है। उन्होंने उस टाइम पे मुझे बोला कि अभी कोई जॉब्स अवेलेबल नहीं है, मगर आप क्या कर सकते हो, वॉलंटियर कर सकते हो एज अ पीयर ट्यूटर। ठीक है। मैंने अपॉर्चुनिटी ली और मैंने पीयर ट्यूटर की तरह पढ़ाना स्टार्ट किया। जब मैंने पीयर ट्यूटर की तरह पढ़ाना स्टार्ट किया, उससे मेरे कनेक्शंस बिल्ड होने शुरू हुए, मैं बाकी बच्चों से मिलता था और इस तरह का कुछ टाइम बाद मेरा प्रॉपर क्लाइंटेल बन गया। और मैं उन स्टूडेंट्स को एनीवेयर बिटवीन $20 to $35 चार्ज कर रहा था पर सेशन, 1 आवर सेशन। तो ये अगर आप कर सकते हो, और इसके अंदर कोई आपको खास नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं सेकंड सेमेस्टर में था और मैं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर ऑलरेडी जस्ट पास किया है तो आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। ठीक है। अगर आपका अच्छा जीपीए है या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जीपीए चाहे ना भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो उनके असाइनमेंट्स में। आप सिर्फ असाइनमेंट्स में गाइड कर सकते हो, उनकी आप असाइनमेंट्स कर नहीं सकते। ठीक है। उससे थोड़ा बच के रहना, क्योंकि वहाँ पर प्लेजरिज्म का काफ़ी सारा सिस्टम रहता है और कनाडा में, तो उससे आपको बच के रहना है। मगर अगर आप ये जो पीयर ट्यूटरिंग है वो अगर आप स्कूल के अंदर कर सको अपने, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इससे अच्छा कुछ नहीं है। पे बहुत बढ़िया मिलती है। ठीक है। कनेक्शंस बहुत बढ़िया मिलते हैं, क्योंकि अगर जो जैसे आप लगा लो आपने फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को पढ़ाया फॉर एग्जांपल, और आप लोगों का 1 सेमेस्टर का गैप है, जब आप लोगों का डिप्लोमा या आपका बैचलर्स खत्म हुआ है, उस बंदे के साथ आपका कनेक्शन रहेगा। और अगर वो इंडस्ट्री में किसी बढ़िया जगह जाके लगता है, तो हो सकता है अगर वो स्टिल अप्रिशिएट करता है कि भाई आपने उसको बढ़िया पढ़ाया था, ये सारा कुछ है, तो वो आपको भी, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है बाई चांस आपकी स्टडीज के बाद, तो आपको वो अपनी कंपनी वगैरह में लेके जा सकता है। दूसरी जो जॉब है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए वो है ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट। ठीक है। अब अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे जाके, जैसे एप्पल हो गया, अमेजोन हो गया, और बहुत सारी कंपनीज है कनाडा में इस टाइम पे जो रिमोट वर्कर्स को ढूंढ रही है। ठीक है। तो आप
आप उन जॉब्स के लिए जाके भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको घर पे बैठ के काम करना है, आपको कहीं जाना नहीं है। ठीक है, आप कहीं जाओगे नहीं अपनी अपनी पढ़ाई करने के टाइम पे, तो आप थकोगे नहीं और अपने आप पढ़ाई पे भी ध्यान से दे सकते हो। उसके बाद जो आपके पास टाइम बचा है उसके अंदर आप जाके नेटवर्किंग कर सकते हो या इवेंट्स अटेंड कर सकते हो, स्कूल के अंदर कुछ भी कर सकते हो। इसकी टिपिकल पे रहती है आपकी मिनिमम वेज से लेके $25 पर आवर तक, मगर इसके साइड बेनिफिट्स भी काफ़ी रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको बाई चांस एप्पल में मिल गई ऑनलाइन जो कस्टमर सपोर्ट की जॉब है, तो वो आपको एप्पल का लैपटॉप भेजेंगे, एप्पल के काफ़ी सारे अदर एसेसरीज भेजेंगे। तो अगर उस तरह की कोई जॉब मिल जाए तो बहुत बढ़िया। जो तीसरी जॉब की हम बात कर रहे हैं वो इंडियंस अपने देशियों की आइज में होगी कि भाई थोड़ी अनऑर्थोडॉक्स तरीके की जॉब है, मगर तीसरी जॉब जो यहाँ पर आप कर सकते हो वो है डॉग वॉकिंग। ठीक है, मैंने देखा है जब मैं यहाँ पर स्टूडेंट था, ज़्यादातर हमारे लोग मतलब ज़्यादातर इंडियंस को मैं नहीं देखता था ये जॉब्स करते हुए। मगर अगर आपका एक्सपीरियंस है, जैसे कि इंडिया में आप किसी डॉग शेल्टर में आपने काम किया है या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए थे, तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर डॉग वॉकर की जॉब भी मिल सकती है। मेरी प्रेफरेंस क्या रहेगी कि अगर आप किसी कम्युनिटी में रहते हो, ठीक है, उस कम्युनिटी के अंदर कनाडा में बहुत सारे अपने डोमेस्टिक डॉग्स हैं, ठीक है, बहुत सारे। तो आप आपकी अगर अपनी कम्युनिटी के अंदर कुछ प्रॉपर कनेक्शंस हैं, तो उसके बेसिस पे आप जाके उन लोगों से बात भी कर सकते हो कि जिनके पास डॉग्स है, क्योंकि कनाडा में लाइफ बहुत बिजी है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों की, और मैक्सिमम लोग जो यहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं उनकी, तो वो आपको काफ़ी अच्छा पे करने के लिए भी तैयार हो सकते हैं इफ़ दे ट्रस्ट यू। ठीक है, अपनी कम्युनिटी के अंदर ये मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी कनेक्शन बन जाए प्रॉपर्ली, तो आप आसानी से डॉग वॉकिंग की जॉब ले सकते हो। और इजीली इजीली आप एनीवेयर बिटवीन 20, लेट्स से 18 टू इवन $30 एन आवर आप चार्ज कर सकते हो। उसका डिपेंड करता है, अगर आपको शुरुआत करनी है, शुरुआत में $18 चार्ज करो, उसके बाद कुछ टाइम बाद बढ़ा के $22 कर दो या जो भी करना है। मगर ये एक काफ़ी अच्छी जॉब है, क्योंकि इससे आप थकते नहीं हो, और जो डॉग लवर्स हैं उनके लिए ये परफेक्ट जॉब है। ठीक है, तो ये रही आपकी तीसरी जॉब। चौथी जॉब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये है, अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे हो और आप फ्लैट्स में नहीं रह रहे हो। ठीक है ना, फ्लैट्स में रह रहे हो तो ये आप काम नहीं कर सकते, मगर आप रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे हो जहाँ पर हाउसेज हैं, वहाँ पर आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो वो जॉब है लॉन मोइंग की। एक और अनकन्वेंशनल आइडिया, मगर ये आइडिया पे बहुत बढ़िया करता है। आपको सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक, आपको लॉन मोवर की ज़रूरत होगी जो आप सेकेंड हैंड उठा सकते हो किजीजी से या फेसबुक मार्केट प्लेस से, या कोई गराज सेल हो रही हो आपके घर के आसपास, वहाँ से उठा सकते हो। और आपको ज़रूरत पड़ेगी ट्रिमर की। सिर्फ इन दो चीज़ों की ज़रूरत है आपको, और आपको जॉब मिल सकती है लॉन मोइंग की। और वैसे भी स्टूडेंट्स को देख के लोग आसानी से जॉब दे देते हैं कि हाँ भाई इसको ज़रूरत है, ये है वो है। और आप लोग अपना जाके, अगर क्योंकि लॉन मोइंग का क्या होता है, आप इजीली $50 चार्ज कर सकते हो पर कट का। अब डिपेंड करता है आप कितनी तेज हो। अगर आप एक कट 1 घंटे में कर सकते हो बहुत बढ़िया, अगर आपको 2 घंटे लगते हैं ठीक है, $25 एन आवर हो गया, फिर भी ठीक है। ठीक है, तो ये काम भी आप कर सकते हो लॉन मोइंग का। कन्वेंशनल काम नहीं है। ठीक है, इसके अंदर आपके कनेक्शंस शायद बने शायद ना बने, डिपेंड करता है। अगर आप किसी ऐसे आदमी के पास लॉन मोइंग कर रहे हो जो बढ़िया कंपनी में काम करता है, जिसके बाद हो सकता है आप कनेक्शन रखो, आपकी जॉब मिल जाए, मगर इस पे काउंट मत करो। ये सिंपली आपको पैसे कमाने के लिए है, ये वाली जो जॉब है। तो फिफ्थ जो जॉब है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वो है फ्रीलांसिंग। ये जॉब नहीं है, मगर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो एज अ स्टूडेंट इन कनाडा। आपको ध्यान में रखना है कि फ्रीलांसिंग सिर्फ 20 घंटे तक हो सकती है, 20 आवर्स पर वीक। और उसका आपको प्रॉपरली ट्रैक रखना है कि आपने कितने घंटे स्पेंड किए हैं उस काम को करने के लिए। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फ्रीलांसिंग बहुत लोग बोलते हैं अपवर्क पे जाके कर लो, फाइवर पे जाके कर लो, या और कई सारे प्लेटफॉर्म्स है कनाडा में जिसके ऊपर आप जाके कर सकते हो। आपको उस चीज़ के अंदर पहले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो पे है वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, उसके अंदर रिस्क होते हैं। ठीक है, एक हफ्ते काम मिल गया, दूसरे हफ्ते काम नहीं मिला, तीसरे हफ्ते काम मिल गया फिर से। और एक और चीज़ जो काफ़ी डिपेंड करती है उसके अंदर, आपका पोर्टफोलियो कितना अच्छा है। क्योंकि फ्रीलांसिंग की अगर आपको प्रॉपर जॉब मतलब आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है, तो आप वेबसाइट डिज़ाइन के ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग्स कर सकते हो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें कर सकते हो आप फ्रीलांसिंग के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर आपको पे मिल सकती है एनीवेयर फ्रॉम $20 टू इवन $50, $60।
ठीक है, डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो कितना अच्छा है। तो अगर आप इस टाइम पे इंडिया में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिज़ाइन वगैरह आप लर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। मैंने नहीं बोला कोई मास्टरी हो जाएगी, मगर अगर आपके पास टाइम है, इंडिया में आपका फॉल सेमेस्टर छूट गया और अब आपको अगले फॉल सेमेस्टर तक वेट करना है, तो आपके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप बैठ के इस चीज़ को लर्न कर सकते हो और उसके बाद अपना एक कोई प्रॉपर पोर्टफोलियो बना सकते हो प्रोजेक्ट्स वगैरह के बेसिस पे। ठीक है, तो ये रहा आपका 5th पॉइंट। तो जो जॉब्स है जो मैं 6th नंबर पे रखता हूँ, मैं कमीशन बेस्ड जॉब इन द रिटेल सेक्टर। ठीक है, उसके अंदर हो गया जैसे कि मॉल में जॉब्स हैं, फाइडो, रॉजर्स, शॉ, इनके जो छोटे छोटे बूथ बने हुए होते हैं मॉल्स के अंदर, अगर आपको वहाँ पर जॉब मिल जाए, उसके कई सारे फायदे हैं। पहला तो है कि आपको आवर्ली वेज मिल रही है, आपको अपना या तो आपको मिनिमम वेज मिलेगी या फिर आपको मिनिमम वेज से $1-2 ज़्यादा मिल जाएंगे पर आवर। ठीक है, साथ में आप जितने भी जैसे लोगों को कन्विंस कर सकते हो, ठीक है भाई इंटरनेट भी लगवा लो अपना सिम कार्ड के साथ साथ, और जितने भी आप उनको कनेक्शंस बेच सकते हो उसके बेसिस पे आपको कमीशन भी मिलता है। ठीक है, ये हो गया एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी इंप्रूव हो सकते हैं। जैसे आप इंडिया से आए हो, 4-5 महीने पहले ही आए हो, ठीक है, कुछ लोग इंडिया में भी इंग्लिश में बात करते हैं मगर कुछ लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती है। ठीक है, तो वो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर देता है कि आप कई सारे लोगों से बात करोगे, कई सारे नेशनैलिटी के लोगों से बात करोगे। ठीक है, आपकी एक तो सेल्स पिच बढ़िया हो जाएगी और साथ में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगी। तो ये रहा दूसरा फ़ायदा। और तीसरा फ़ायदा जो मुझे लगता है कि कई बार आप बात करते करते किसी आदमी के साथ अच्छा बॉन्ड बना लेते हो। ठीक है, उससे नंबर एक्सचेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई अपना कोई बंदा मिल गया कि जो यहाँ पर पिछले 5-6 साल से है, ठीक है, उससे ज़्यादा आपने कनेक्शन बना लिया, आप कॉफ़ी पे चले गए या फिर ऐसे ही कहीं और मिल लिए, लंच के लिए मिल लिए, जो भी है। और उससे क्या होता है कि अगर आपका नेटवर्क बड़ा है कनाडा में, आपको अच्छी जॉब्स मिलना आसान हो जाता है। तो ये बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ, जो कमीशन बेस्ड जॉब है, रिटेल सेक्टर में जॉब है, मॉल्स वगैरह में जो जॉब है उसके अंदर आप ट्राई करो जॉब लेने का। पे ठीक रहती है, आवरली वेज है, आपकी कमीशन है ऑन टॉप। तो ये है मेरी 6ठे नंबर पे ये वाली जॉब्स। तो आखिरी जो जॉब है वो मेरी लिस्ट के अंदर वो है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। माना उसकी पे बढ़िया रहती है, अपना हमेशा $2-3 फालतू होती है मिनिमम वेज से। ठीक है, आपको ऑलमोस्ट कई बार $20 $25 पर आवर भी मिल जाते हैं किसी ढंग की जगह पे आपकी सिक्योरिटी की जॉब लगी हो या फिर आपकी नाइट शिफ्ट हो। ठीक है, वो होता है। या फिर आपके पास गाड़ी है और आप पेट्रोलिंग की जॉब कर रहे हो तो उसके अंदर भी आपके ठीक ठाक पैसे बन जाते हैं एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम करते हुए। सिर्फ एक रीज़न है कि मैंने उसे काफ़ी बॉटम में रखा है, वो ये है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने का मौका नहीं मिलता है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम या तो आप सिर्फ लोगों को देख रहे होते हो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है या इस तरह का कुछ काम है, या फिर आप पेट्रोलिंग कर रहे होते हो जिसके अंदर भी आप ऑलमोस्ट अलोन होते हो। और अगली चीज़ है, आपको नेटवर्किंग करने का मौका भी नहीं मिलता है अनलेस अगर आपकी शिफ्ट वगैरह चेंज हो रही है, आपने दूसरे शिफ्ट वाले बंदे से बात कर ली थोड़ी बहुत, तो वो है। मगर उसके अलावा कम्युनिकेशन का काफ़ी कम रहता है, नेटवर्किंग का काफ़ी कम रहता है। इस वजह से मैंने इसे लास्ट नंबर पे डाला है। मगर ऐसा नहीं है कि अगर आपको सिक्योरिटी की जॉब मिल रही है तो ना लो, बिल्कुल लो। मगर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो जॉब्स बनाई है उसके लिए पुश करते रहो। ठीक है, क्योंकि उससे आपका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके करियर वाइज, और आपको पे भी काफ़ी अच्छी रहेगी उसके अंदर। तो ये है मेरी 7 पार्ट टाइम जॉब्स जो मुझे लगता है कि आपको एम करनी चाहिए या फिर आपको लेने की ट्राई करनी चाहिए। क्योंकि जितनी भी जॉब्स मैंने आपको बताई मैक्सिमम में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड होंगी, आपकी नेटवर्किंग स्किल्स बिल्ड होंगी, या और हो सकता है कि बाय द टाइम यू आर डन विद योर स्टडीज़ आप काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी जानते हो और आपकी जॉब लग जाए। चलो, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चंस हो या जितनी भी जॉब्स के बारे में मैंने बताया उससे रिलेटेड, कमेंट्स में डाल दो, मैं तुम्हारा रिप्लाई करूंगा, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगा क्या इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अरे रुको भाई अगर वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना जाने से पहले। उससे थोड़ी मोटिवेशन रहती है, मैं बाकी वीडियोस तुम्हारे लिए बनाता रहूँगा। और जिस तरह के तुम्हें वीडियोस चाहिए कमेंट सेक्शंस के अंदर डाल दो, मैं उनके ऊपर काम करूँगा और आपको वीडियोस और वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। That's it. That's it. Okay guys, see you guys in the next video.